बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वरासत से मुतल्लिका एक सवाल अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों के हवाले से इसका जवाब पेश करता हूँ। सवाल ये है कि एक शख्स अहले तशी से जिसका ताल्लुक है वो फोत हो गया और लावल्द है, यानी उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है। उसके वारसान में उसका भाई मौजूद है, उसके वालदैन मौजूद हैं और उसकी बेवा जिंदा है। तो प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होगी? सबसे पहले बात करते हैं भाई के हिस्से की। अहले सुन्नत हो या अहले तशी, मरने वाले का अगर बाप जिंदा है तो बहन भाई की तरफ कोई प्रॉपर्टी नहीं जाती, लिहाजा भाई को तो आउट कर दें। अब आते हैं बेवा के हिस्से की तरफ। इसमें भी दोनों का सेम है। बेवा का हिस्सा होता है 1/4, अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों में। तो बेवा को मिल गया 1/4 यानी 25%। अब आ जाएं माँ और बाप के हिस्से में। इसमें अब दोनों में फर्क आ जाता है। अहले सुन्नत में ये होता है कि बेवा को जो हिस्सा आपने दे दिया, अब जो बाकी जायदाद बच गई है और वो बचती है 75%, क्योंकि 25% आपने बेवा को दे दिया। उस 75% का 1/3 वो मिलता है माँ को और 2/3 वो मिलता है बाप को। यानी माँ बाप को आपने हिस्सा देना है। बेवा का हिस्सा निकालने के बाद बाकी जायदाद का 1/3 और 2/3। ये हो गया अहले सुन्नत में। अब आ जाएं अहले तशी में। इस तरह से होता है कि बेवा को तो आपने दे दिया 1/4, टोटल जायदाद का 1/3 वो आपने माँ को देना है। अहले सुन्नत में क्या किया कि बेवा को देने के बाद जो बच गई उसका 1/3 आपने दिया, वो बनता है 25%। लेकिन अहले तशी में आपने टोटल जायदाद का 1/3 देना है, तो वो कितना बन जाता है? वो बनता है 33%। यानी अहले तशी में माँ का हिस्सा ज्यादा निकल रहा है। तो 1/3 आप देंगे बाप को, सॉरी माँ को, अहले तशी में टोटल जायदाद का। और 1/4 आपने पहले ही दे दिया बेवा को। अब जो बच गया है वो सारे का सारा चला जाएगा वालद की तरफ। तो ये इन दोनों में माँ और बाप के शेयर में फर्क आ जाता है। मजीद अहले सुन्नत में एक और बात भी है कि मरने वाले का अगर एक भाई मौजूद है तो फिर तो माँ को यही तरतीब से हिस्सा मिलेगा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन मरने वाले के अगर बहन भाइयों की तादाद ज्यादा है, वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कुछ भी तादाद है, तो उन बहन भाइयों की तरफ हिस्सा तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बाप मौजूद है। बाप की मौजूदगी में बहन भाइयों को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उनकी तादाद एक से ज्यादा होने की सूरत में जो माँ का हिस्सा बनता है वो कम हो जाता है। पहले माँ को कितना मिल रहा है? 1/3। लेकिन अब माँ को कितना मिलेगा? वो मिलेगा 1/6, क्योंकि बहन भाइयों की तादाद एक से ज्यादा है। अब उनकी तादाद से सिर्फ माँ के हिस्से को फर्क आता है, लेकिन बहन भाइयों की तरफ खुद से प्रॉपर्टी नहीं जाती। और माँ का हिस्सा कम हो जाता है, 1/3 से 1/6 हो गया, तो उसमें कमी वाक़ होगी। अब जो बाकी जायदाद बच जाती है वो बाप का हिस्सा बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस पे मैंने पहले भी बात की हुई है। लेकिन अब क्योंकि तकसीम ही इसी तरीके से होती है, लिहाजा इसको बयान करना यहाँ ज़रूरी था कि बहन भाइयों की तादाद से माँ के हिस्से को फ़र्क आ जाता है। तो ये जनाब दोनों की तकसीम में जहाँ फ़र्क है उसको मैंने यहाँ वाज़े किया।